हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। आज का ये वीडियो आरआरबी एएलपी इलाहाबाद के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है। इसमें ये सारा कुछ देखेंगे कि एनसीआर और एनआर जोन के जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस में डिले हो रहा है उसका मेन कारण क्या है, किस वजह से ये डिले हो रहा है। साथ में कोरोना से रेलवे को जो बहुत भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है उसके बारे में भी देखेंगे, एक आर्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले उस नुकसान को देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये इतना डिले क्यों हो रहा है ज्वाइनिंग प्रोसेस में और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरह से हम क्या बातचीत कर सकते हैं, कैसे हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार ये आर्थिक नुकसान का ज़रा देखते हैं कि क्या हाल चाल चल रहा है इंडियन रेलवे में। तो ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। इसमें एक आर्टिकल छपा है जिसमें कोरोना से रेलवे को 24,500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। 13,000 ट्रेनों में से सिर्फ 230 चल रही हैं, मालगाड़ियों से ढुलाई भी 20% कम हुई। तो ये एक आर्टिकल ये छपा हुआ है नई दिल्ली नई दिल्ली के पेपर में। इसमें बताया गया है पूरा रेलवे के बारे में, पूरा डिटेल दिया गया है। पहले जो है साल में रेलवे को कहाँ से कितनी आमदनी होती थी उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। यात्रियों से लगभग 56,000, माल ढुलाई से 1,28,422, पार्सल सेवा से 6,000 और अन्य स्रोत से 9,000। और अभी जो इनका खर्चा होता था तत्कालिक, वो तत्कालिक खर्चा होता है वेतन पेंशन में 1,35,354, डीजल बिजली में 28,780, मेंटेनेंस में 9,347 और अन्य में 11,689। ये सारे आंकड़े करोड़ रुपए में हैं, सभी के सभी आंकड़े। नीचे देखेंगे तो और भी डिटेल में दिया गया कि यात्रियों की संख्या 2% से भी कम रही। यात्री ट्रेनें जो 13,000 हैं टोटल इंडियन रेलवे में, लेकिन अभी सिर्फ 203 ऑपरेट हो रही हैं। मालगाड़ी भी 8 से 9,000 हैं, लेकिन अभी जो है 7,000 के आसपास ही ऑपरेट हो रही हैं। यात्री मतलब पहले जो है ट्रैवल करते थे 2,30,00,000, अभी जो है 3,65,000 ही ट्रैवल कर पा रहे हैं। यात्रियों से आय जो थी पहले 163 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जो अभी सिर्फ 22 करोड़ रुपए है। और माल ढुलाई से पहले आय 351 करोड़ रुपए होती थी, जो अभी 281 करोड़ रुपए है। तो रेलवे सब मिला के काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चल रहा है और यही सब कुछ वजह है जिसकी वजह से आप सभी के पैनल को ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी वजह है तो आपकी यही है कि जितनी संख्या में ट्रेनें हैं वो चल ही नहीं रही हैं। उसका आप ये समझिए कि 1 से 2% ट्रेनें ही सिर्फ चल रही हैं। खुद सोचिए 13,000 पैसेंजर ट्रेनें हैं और चल रही हैं सिर्फ 230। मालगाड़ी का फिर भी हिसाब किताब ठीक है कि आलमोस्ट मैक्सिमम ट्रेनें चल रही हैं मालगाड़ी की, लेकिन उसमें भी जो 9,000 के करीब हैं और अभी सिर्फ 7,000 ही चल रही हैं। तो इसीलिए जो भी अभी लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे के पास हैं वो ऑलरेडी अभी घर पे बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए नई ज्वाइनिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेन कारण यही है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इलाहाबाद वालों का बैड लक है, बाकी सारे जगह पैनल ऑपरेट्स हो चुके हैं मैक्सिमम, कहीं 70%, कहीं 80%, कहीं तो 100% ऑपरेट हो चुका है। लेकिन आप लोगों का दुर्भाग्य है कि नहीं हो पाया और इसका सॉल्यूशन अभी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी ही है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। जैसा कि कानपुर का जो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर है उसको क्वारंटाइन नहीं, आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, ना कि सस्पेक्ट। तो ये एक अलग ही समस्या है और इसका कोई समाधान अभी भी मेरे को नहीं दिख रहा है कि कोई निकलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि अब आप लोगों का जो प्रॉब्लम होना चाहिए वो प्रॉब्लम ये होना चाहिए कि डिमांड जो ये होना चाहिए कि ट्रेनिंग चाहे 2 महीने या 3 महीने बाद भी आप हमारी स्टार्ट करें, लेकिन आप हमें एक लिखित तौर पे आश्वासन दे दीजिए कि हम सभी का पैनल एक साथ ऑपरेट होगा और हम सभी की ट्रेनिंग एक साथ करा ली जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, अभी आपकी समस्या ये नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग अभी नहीं हो रहा है। अब अभी आपको प्रॉब्लम ये होने वाला है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्वाइनिंग ये 2 या 3 महीने बाद हमें बुलाएं कराने के लिए और उसके बाद 2 से 2.5 साल का शेड्यूल पकड़ा दें। आप 2 से 3 महीने ज्वाइनिंग डिले बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन 2.5 साल का शेड्यूल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये सबके लिए समस्या है। तो इसके लिए अभी एनआर एनसीआर के जो जीएम हैं श्री राजीव चौधरी जी, उनसे आप लोगों को बातचीत करनी होगी। उनके पास अब देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप फटाफट उनको कॉल करने लग जाएं, बहुत डिस्टर्ब करें, परेशान करें, ये कोई तरीका नहीं होगा। आप सभी से बोलता हूँ कि सब लोग इकट्ठे होकर
और एक मेमोरेंडम टाइप का तैयार कीजिए जिसमें अपनी समस्या को बताइए, और उसमें एनआर एनसीआर दोनों को वो हैंडल करते हैं, तो दोनों ही स्टूडेंट्स एक साथ आ सकते हैं, एनआर वाले भी एनसीआर वाले भी, क्योंकि दोनों जगह यही समस्या है कि ट्रेनिंग सेंटर खुल नहीं रहे हैं और कब से ट्रेनिंग शेड्यूल आएगा इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। और खासकर एएलपी को इसलिए डिले किया जा रहा है क्योंकि अभी एएलपी की रिक्वायरमेंट इंडियन रेलवे में है ही नहीं, ट्रेन ऑपरेट ही नहीं हो रही है, तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आप सभी उनसे यही रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोरोना में रेलवे के साथ हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमारी ज्वाइनिंग 2 से 3 महीने बाद ही भी कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम सबकी ज्वाइनिंग एक साथ कराई जाए, ताकि उस समय ये प्रॉब्लम ना आए कि आपकी लेट तो ज्वाइनिंग हो ही रही है, उसके बाद 2.5-3 साल का कोई शेड्यूल ना पकड़ाया जाए। उस समय बात कीजिए कि बाकी जगह जैसे भी ट्रेनिंग सेंटर खाली होते हैं, जो अदर बोर्ड्स हैं जहाँ भी ट्रेनिंग कंप्लीट होती जाती है वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर खाली होते जाते हैं, तो आप हमें वहाँ पे भेज के कराइए, या फिर आप अपने ट्रेनिंग सेंटर की कैपेसिटी बढ़ाइए। कानपुर में ऑलरेडी रूम्स वगैरह बने हुए हैं, नए रूम्स बने हैं काफ़ी सारे, तो उसमें करना ही क्या है, थोड़ा सा ऑपरेटर्स चाहिए जिससे आपकी क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो सकती हैं। जो 450 का कैपेसिटी है वो बढ़ के अब 900 1000 भी हो सकता है वहाँ पे। तो ये ऑपरेट करना कानपुर ईटीसी का काम है और इलाहाबाद बोर्ड का काम है, इलाहाबाद डिवीज़न का काम है। तो उनसे बोलिए एनसीआर एनआर का जो आपके जीएम है उनसे बात कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। दूसरा मैं ये भी बोलूँगा कि एक प्रयास आप कानपुर डीएम के साथ भी कर सकते हैं। कानपुर डीएम ही सर्कुलर पास करेंगे, वही ऑर्डर देंगे, उन्हीं के द्वारा आपके ट्रेनिंग सेंटर को रिलीज़ किया जाएगा। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट कानपुर के आसपास रहता है तो समस्त एएलपी परिवार की तरफ से आप वहाँ पे जाइए कि सर ऐसे ऐसे हमारी समस्या है और इसका समाधान सिर्फ आपके पास है, इसकी ये क्वारंटाइन या आइसोलेशन सेंटर बनने की वजह से हमारी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, तो इसका सॉल्यूशन आप हमें कीजिए, और ये अगर खाली हो जाएगा तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो आप बात करने की कोशिश कीजिए, बात करने से कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर कोई सॉल्यूशन निकल सकता है तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं तो वो मना कर देंगे कि नहीं बेटा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हो सकता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो जो भी आस पड़ोस में रहते हैं कानपुर में वो ज़रूर प्रयास करें इसके लिए, जो मैंने डीएम का बताया, साथ में जो एनसीआर एनआर का जो चेयरमैन साहब के लिए मैंने बोला है, जीएम साहब के लिए, तो जीएम साहब को आप लोग एक मेल कीजिए। मेल के अलावा ट्विटर पे उनको टैग करके बताइए कि सर ये परेशानी है और आप हमें 3 महीने बाद ज्वाइनिंग दीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 महीने बाद जो आपका इलाहाबाद का 2300 का पैनल है, जिसमें आगरा झांसी इलाहाबाद तीनों डिवीज़न शामिल है एनसीआर का, उन 2300 के 2300 स्टूडेंट्स का एक साथ ज्वाइनिंग, और जो एनआर का 920 का पैनल है, साथ में चंडीगढ़ का भी लगभग 300-350 का पैनल है, तो 1200-1300 लड़के एनआर में भी हैं, तो उनका भी पैनल एक साथ ऑपरेट किया जाए और सभी की ज्वाइनिंग एक साथ कराई जाए, चाहे वो 2-3 सेंटर में भेज के क्यों ना हो। तो प्रोसेस एक साथ शुरू होनी चाहिए, इसके लिए बात कीजिए। यही आपके पास 2 उपाय बचते हैं। आप अब ये मत सोचिए कि आपकी ज्वाइनिंग आजकल में हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी रेलवे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप फ्यूचर का देखिए, सॉल्यूशन यही है कि 3 महीने बाद हो लेकिन सबकी एक साथ हो जाए, तो आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर 3 महीने बाद ज्वाइनिंग होगा और फिर 2 साल 2.5 साल का शेड्यूल आएगा, तो फिर समझिए कि ये पूरे प्रोसेस में आप लोगों को 5 से 6 साल पीछे चले जाएंगे और 5-6 साल का आपका नुकसान होगा। तो यही उपाय है, इस पे आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए, और सब जो भी आपका एक आउटपुट आए डिस्कशन के बाद उसके अनुसार आप लोग इम्प्लीमेंट करके और कोशिश कीजिए कि जो मैंने बताया है ये हो सके, और इसका देखते हैं फिर आगे क्या एडवांटेज आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।